हेलो फ्रेंड्स। भारत में नेताओं के लंबे लंबे काफिले देखना अब आम बात बन चुकी है। सायरन बजते हैं, सड़कें रोक दी जाती हैं, आम आदमी घंटों खड़ा रहता है। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन देश का प्रधानमंत्री खुद कह दे कि मेरा काफिला छोटा करो, फिजूल खर्ची बंद करो, तो क्या होगा? शायद कुछ नहीं, ऐसा बहुत लोग सोचते थे। लेकिन 2026 में भारत ने वो दृश्य देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले के बाद पूरे देश में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के काफिले छोटे होने लगे। और यही वो पल था जब लोगों ने फिर कहा, यही है मोदी मैजिक। दोस्तों, राजनीति में भाषण देना आसान होता है, लेकिन खुद उदाहरण बनना बहुत मुश्किल। और शायद यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग मोदी को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक सोच मानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कन्वॉय में लगभग 50% तक कटौती करने और सरकारी सिस्टम में सादगी बढ़ाने का संदेश दिया। इसके साथ ही ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात भी सामने आई। और जैसे ही दिल्ली से यह संदेश निकला, उसका असर पूरे देश में दिखाई देने लगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अपने काफिले को छोटा करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भी मंत्रियों के कन्वॉय घटाने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने भी इसी रास्ते पर चलने की बात कही। और देखते ही देखते देश भर में एक नई चर्चा शुरू हो गई, आखिर एक आदमी के एक फैसले का असर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? दोस्तों, यही फर्क होता है सत्ता और नेतृत्व में। सत्ता आदेश देती है, लेकिन नेतृत्व प्रेरणा देता है। और मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि वो जो कहते हैं उसे खुद करके भी दिखाते हैं। जब देश ऊर्जा संकट की चिंता से गुजर रहा हो, जब दुनिया में तेल की कीमतें लगातार तनाव पैदा कर रही हों, जब हर देश फ्यूल बचाने की बात कर रहा हो, तब भारत का प्रधानमंत्री अगर खुद अपने कन्वॉय की गाड़ियां कम करता है, तो वो सिर्फ पेट्रोल नहीं बचा रहा होता, वो देश को एक मानसिक संदेश दे रहा होता है। एक ऐसा संदेश जो कहता है, देश पहले, सुविधा बाद में। सोचिए दोस्तों, अगर देश का हर नेता, हर अफसर, हर विभाग और हर नागरिक थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाए, तो भारत कितना बदल सकता है। यही कारण है कि आज कई लोग इसे मोदी मैजिक कहते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ आदेश नहीं चला, यहां उदाहरण चला। एक ऐसा उदाहरण जिसने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वीआईपी कल्चर सच में इतना जरूरी है? क्या जनता से दूर रहकर राजनीति की जा सकती है? और क्या देश सेवा का मतलब सिर्फ भाषण देना है, या खुद त्याग करना भी है? दोस्तों, इतिहास गवाह है, देशों को सिर्फ नीतियां नहीं बदलती, देशों को नेतृत्व बदलता है। और जब नेता खुद सादगी अपनाता है, तब सिस्टम पर उसका असर अपने आप दिखाई देने लगता है। शायद यही वजह है कि आज भी मोदी के समर्थक उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक मूवमेंट मानते हैं। एक ऐसा मूवमेंट जो कहता है कि नया भारत सिर्फ बड़े सपनों से नहीं बनेगा, बल्कि छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बनेगा। और शायद इसलिए प्रधानमंत्री के कन्वॉय से निकला यह संदेश आज देशभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदारी की एक नई बहस बन चुका है। भारत बदल रहा है दोस्तों, धीरे धीरे, लेकिन गहराई से। और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। जय हिंद, जय भारत।